अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के। जस्ट वो हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द फंक्शंस एंड द रीयूजेबिलिटी of the functions. How can we reuse our code? So we start with the definition of what is a function. Function क्या होता है? Function, if we simply define, function takes input, process it and returns the processed value back to the caller. यानी कि जो इस कॉल करता है उसको ये वैल्यू वापस सेंड करता है। तो कोई भी फंक्शन, ये फंक्शन हम मैथ में देखते हैं। हम फंक्शन इनको कहते हैं, जो हम मैथ में फंक्शंस की बात जब करते हैं तो फंक्शंस मैथ में, लेट्स से ये एक स्क्वायर का फंक्शन है तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है कि हम ये जो फंक्शन जिसको हम फंक्शन कह रहे हैं इसको हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये उसका स्क्वायर करके हमें रिटर्न करेगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो हर फंक्शन की कोई ना कोई इनपुट होती है और हर फंक्शन उसको प्रोसेस करने के बाद जो है वो हमें आउटपुट रिटर्न करता है। तो फंक्शंस जो हैं वो इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और हमें आउटपुट रिटर्न करते हैं। अच्छा, इस जिसको हम आउटपुट कह रहे हैं इसको शॉर्टली हम देखेंगे। एक्चुअली हम एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज करेंगे, वो अभी हम देखते हैं। लेट्स से अभी हमारे पास जो हमने एग्जांपल देखी है वो ये वाला एक फंक्शन है और इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू 2 पास करेंगे तो ये एक्चुअली हमें 4 इसको आउटपुट करेगा। तो अगर यही फंक्शन हम सी प्लस प्लस में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन है क्या, सी प्लस प्लस में कैसे लिखा जाता है, और फिर हम लास्टली में देखेंगे एट द एंड ऑफ अवर लेक्चर के व्हाई वी यूज फंक्शन, उसका एडवांटेज हमें क्या मिलता है। अच्छा, अभी ये फंक्शन अगर हमने सी प्लस प्लस में बनाना हो तो फिर हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहले जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसकी इनपुट क्या होगी और फंक्शन की आउटपुट क्या होगी। और जब हम इनपुट आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं, लाइक ये वाला जो फंक्शन है इसमें हम क्लैरिटी से देख सकते हैं इस फंक्शन की जो इनपुट है वो एक इंटीजर वैल्यू है और इस फंक्शन की जो आउटपुट है वो भी इंटीजर वैल्यू है। तो अब जब ये फंक्शन को हम कोई इनपुट देंगे तो वो हमें इंटीजर की शक्ल में देगा, जो ये फंक्शन हमें आउटपुट देगा वो भी हमें इंटीजर की शक्ल में देगा। तो फिर हम इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर फंक्शन का एक नाम होता है स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीजर एक्स। तो ये एक्चुअली हम फंक्शन का नाम रखते हैं। तो इसको हम हेडर ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं और डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं कि ये फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसका कोई नेम रख रहे हैं तो इट इज द इंटीजर। इसका मतलब फंक्शन कोई काम करने के बाद हमें इंटीजर वैल्यू वापस करेगा, ये फंक्शन का नाम है। और ये फंक्शन की इनपुट है कि जो फंक्शन को हम पास करेंगे वैल्यू जिसकी बेस के ऊपर वो हमें जो है वो जवाब देगा। तो ये एक्चुअली हम जो है वो सिस्टम में इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। इट इज कॉल्ड द हेडर ऑफ द फंक्शन। अच्छा जी, फंक्शंस, अब ये जो फंक्शन का जो हेडर है इसको अब हम फर्स्ट पहले पे डिफाइन करते हैं। नंबर 2 पे हम लोग फंक्शन को की बॉडी लिखते हैं। फंक्शन की बॉडी सेम कोई ना कोई हमारा सी प्लस प्लस का कोड होगा। अब ये कोड क्या करेगा, ये वाली वैल्यू लेगा, इस वैल्यू का स्क्वायर करेगा। स्क्वायर कैसे करेगा? इधर इसको जो है 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम पावर का मैथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वैसे अगर, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट दी स्क्वायर वैल्यू। तो ये एक्चुअली हमें वैल्यू नजर आ जाएगी और इट विल गिव अस द रिजल्ट। तो इसमें हमें ये स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद हम फाइनली यहाँ पे ये वाला वैल्यू इसको वापस जो है वो सेंड कर देंगे। इसका ये मतलब है ये इसको रिटर्न कर रहा है, यानी कि फंक्शन हमें वापस जो है वो वैल्यू जो है वो सेंड कर रहा है। तो इस तरह ये हम लिखते हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिकली सी प्लस प्लस में लिख कर देखते हैं।
अच्छा जी, मैं आपसे जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें आपको मेरे पूरी स्क्रीन नज़र आ रही हो। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम एक फंक्शन बना रहे हैं, सी प्लस प्लस में बनाते हैं। और इसमें फंक्शन का, क्योंकि ये हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, वो इंटीजर टाइप की होगी। इसका जो नेम है वो हम स्केयर रख लेते हैं और इसका इंटीजर ये कोई भी इनपुट एक्स कर रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इधर हम इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, और रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर हम जो रिजल्ट है वो x मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि ये x को x से मल्टीप्लाई करेगा और इसका जो जवाब आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। लाइक अगर कोई 2 एंटर करेगा, 2 इंटू 2 4, दैट विल बी स्टोर इन रिजल्ट, और उसके बाद इसको हम रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न का ये मतलब है कि ये वाला फंक्शन कोई काम करने के बाद कोई वैल्यू वापस सेंड कर रहा है। किसको सेंड कर रहा है? उसको सेंड कर रहा है जिस जिसने इसको कॉल किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, क्योंकि अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लूं और इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करूं, लाइक इधर मैं लिखता हूं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं functions डॉट cpp, और इसको मैं सेव कर लेता हूं। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा। इसके ट्राई करके देखते हैं और cmd करते हैं और इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और अच्छा जी, ये जो है वो फंक्शन को मैंने कंपाइल किया, ये कोई एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी कोई यहाँ पे फंक्शंस की कोई फाइल होगी। अ, हम्म, ठीक है। अच्छा जी, अ, ये देखें, इसके अंदर वो दो तीन चीज़ें हैं, वो हम पूरा हेडर लिख लेते हैं, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और मैं बल्कि पूरा कोड लिख लेता हूँ, मेन। और ये, और मेन का मेथड मेरा कोई काम नहीं कर रहा इस वक्त। अब मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, तो ये देखें प्रोग्राम कंपाइल हो गया। क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं थी टेम्पलेट की, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। अब ये प्रोग्राम जब कंपाइल हो गया, मैं फंक्शंस की फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। जब ये फाइल एग्जीक्यूट हो रही है तो मुझे स्क्रीन के ऊपर कोई चीज नजर नहीं आ रही। वो इसलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है, एंट्री पॉइंट का मतलब है प्रोग्राम चलना कहाँ से स्टार्ट होता है, वो मेन से स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ ब्रैकेट्स में कुछ नहीं लिखा हुआ, इवन कि ये वाला फंक्शन हमने लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला फंक्शन है ऑटोमेटिकली नहीं चलेगा। इस फंक्शन है तो हमें कॉल करना पड़ता है। जब भी जिस वक्त भी हम लिखते हैं उस वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हम उसे कॉल नहीं करते। लेकिन अगर कोई इधर डायरेक्ट लिख देते हैं, लाइक इधर लिख देते हैं सी आउट हेलो, तो ये कोड ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम, और जब मैं इसे एग्जीक्यूट कर तो ये मुझे हेलो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये इस वजह से इस तरह हमें इसकी फंक्शनलिटी नजर आती है, क्योंकि जो कुछ मेन के अंदर हम लिखते हैं वो हमें वो एग्जीक्यूट होता है, उसके अलावा कोई चीज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होती। अच्छा, लेकिन अब हम ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे करें? उसको करने के लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट स्टेप, हमने फंक्शन बनाने के लिए ये डिसाइड करना है कि फंक्शन का हेडर क्या है। फिर फंक्शन का जो काम वो करता है वो करते हैं, लिखते हैं, इसको हम फंक्शन बॉडी कहते हैं, इसको हम फंक्शन हेडर कहते
लाइक मैं इसको कॉल करता हूँ स्क्वेयर और ये मैं 2 इससे पास कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली 2 ये 2 into 2 इट विल बी कैलकुलेटेड 4 और वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और उसके बाद ये फंक्शन ये रिटर्न रिजल्ट करेगा। ये रिजल्ट रिटर्न करने का मतलब ये है कि ये इसके पास वापस मेन मेथड के पास ये स्क्वायर के पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसे हम लेकिन फिर अगेन कुछ नजर नहीं आया। तो ऐसा बिहेवियर क्यों है? अभी भी हमें नजर नहीं आ रहा। अब तो हमने फंक्शन कॉल भी कर लिया। वो इसलिए कि फंक्शन ने कुछ हमें रिटर्न किया है, मेन को इसने वापस कर दिया है। जो भी मेन 2 दिया इसने उसका कैलकुलेट करने के बाद इसको वापस किया, लेकिन इसने इसको मेन मेथड ने के जो उसने रिटर्न किया उसके साथ कुछ किया नहीं, यानी कि उसको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं किया या उसके ऊपर मजीद कोई नहीं कि वापस हमें भेज रहा है। वो वाली वैल्यू एक्चुअली हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो वो वैल्यू वैल्यू देखने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर रिस्पॉन्स, जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, और स्क्वेयर जो एक्चुअली 2 हमसे पास कर रहे हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वापस कर रहा है वो हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। और इसके बाद इस वैल्यू को हम स्क्रीन के ऊपर शो कर देते हैं, सी आउट रिजल्ट ऑफ फंक्शन इज और रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शन इज रिजल्ट। देखिए उसका रिस्पॉन्स तो जो इधर से हमें उसने वापस किया वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया और उस वेरिएबल को सी आउट से हमने शो कर दिया स्क्रीन पे। तो अब देखिएगा, इसे सेव करते हैं, इसे कॉल करते हैं और अब हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो नजर आएगी। तो ये आ रहा है रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शन इज 4। अब मैं इस फंक्शन में 4 की जगह पे 6 पास करता हूँ और अब देखें तो ये हमें 6 का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। आप इसे डायनामिक भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इंटीजर नंबर और आप करें सी आउट एंटर नंबर और उसके बाद आप सी इन करें। जो नंबर आप इनपुट कर रहे हैं वो यूजर से पूछ लें और उसके बाद स्क्वायर में आप 6 की जगह पे ये नंबर पास कर दें। तो अब क्या होगा, जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो फर्स्ट विल गो इनटू द नंबर वेरिएबल। वो वेरिएबल हम इधर फंक्शन के इधर ब्रैकेट्स में बताएंगे, ये वेरिएबल इसके पास आएगा, यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करके हमें जो रिजल्ट वापस भेजेगा वो हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और इस वेरिएबल को हम इधर स्क्रीन पे शो कर देंगे। तो ये पूरा हमारा हायरार्किकल फ्लो है और यहाँ पे हम इसे कंपाइल करते हैं, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे हम 6 एंटर करते हैं। तो आप देखें कि अब वो फंक्शन हमारा डायनेमिकली काम कर रहा है। अब दोबारा बार बार हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह एक्चुअली अभी हमने एक फंक्शन लिखा है और इस फंक्शन को हम लोगों ने एक दूसरे मेन मेथड से या मेन फंक्शन से हमने कॉल किया है। जब उससे हमने कॉल किया है तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उसने कोई काम किया और उसके बाद हमें वैल्यू वापस किया और उस वैल्यू को हमने स्क्रीन के ऊपर शो कर दी है। तो अभी हमने ये सिंपल सा फंक्शन लिखा है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समटाइम बच्चों के ज़हन में राइज होता है कि क्या हम ये सी आउट की जो स्टेटमेंट है हमने अभी ऐसे किया है कि फंक्शन ने मेन ने पहले फंक्शन को नंबर दिया है और नंबर देने के बाद इसको वापस उसने दिया और उसने स्क्रीन के ऊपर सी आउट किया। तो क्या ये लाइन अगर हम डायरेक्ट इधर लिख देते हैं? अब इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला ये कि ये सारा कुछ ऐसे ही आपने घुमा फिरा के कर दिया है, ये सारा कुछ इधर लिख देते मेन में तो ये भी ठीक था। हाँ, आपकी बात ठीक है। लेकिन अभी इस वक़्त हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन लिखे कैसे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं वो मैं शॉर्टली आपको बताता हूँ। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये कि ये सी आउट इधर नहीं, इधर भी तो लिख सकते हैं। अगर हम इधर लिख दें सी आउट और ये वाली लाइन सारी जो है वो मैं इधर लिख दूँ यहाँ पे और इस वेरिएबल का नाम रिजल्ट है। तो और इधर ये चलें ये लिखा रहने दें, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। वो इसलिए एक फंक्शन का हमेशा एक ही काम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें
इस फंक्शन के दो काम हो गए। एक ये काम कि वो रिजल्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेगा और दूसरा ये कि वो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करेगा। काम अब ये मतलब नहीं है कि एक लाइन है कोड, एक ही लाइन का होना चाहिए कोड। काम का मतलब सिंगल टास्क हो सकता है, वो टास्क 20 लाइंस पे हो, 100 लाइंस पे हो, लेकिन टास्क एक ही हो। टास्क दो नहीं होने चाहिए। ये दो अलग अलग टास्क हैं कि स्क्रीन के ऊपर दिखाना, यूजर से वैल्यू लेना, वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर दिखाना या उसको प्रोसेस करना, ये सेपरेट सेपरेट टास्क हम इन्हें कंसीडर करते हैं। इसलिए फंक्शन को हम जो है वो इंडिपेंडेंट रखते हैं और दिस अप्रोच इज कॉल्ड दी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो इसको हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो फंक्शन, इसलिए हम फंक्शन के अंदर सिर्फ प्रोसेसिंग कोशिश करते हैं। जो फंक्शन प्रोसेसिंग कर रहे हो प्रोसेसिंग कर रहे हो, जो आउटपुट कर रहे हो वो फंक्शन सिर्फ आउटपुट ही कर रहे हो, और जो इनपुट कर रहे हो वो सिर्फ इनपुट भी कर रहे हो। लेकिन अगर आप मिक्स एंड मैच करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन ये कोडिंग का अच्छा स्टाइल नहीं होता कि हम बहुत सारी चीजें एक ही फंक्शन के अंदर जब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये दो चीजें हो गई। अब अ, इस दर से हम जरा अपने पुराने उसकी तरफ आ जाते हैं। तो अब देखें, अब फंक्शन का एक एडवांटेज आप देखिए जरा। यहाँ पे लेट से ये भी ये कोड लिखा होता है जो यूजर से इनपुट करता है। मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इंटीजर गेट इनपुट, जो इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद ना इनपुट जो भी लेगा वो रिटर्न कर देगा। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंटीजर नंबर सी इन नंबर, यानी कि वो नंबर यूजर से लो और उसके बाद फाइनली यहाँ पे रिटर्न नंबर कर देता हूँ। अब ये देखें फंक्शन क्या काम कर रहा है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है, यूजर को एक मैसेज शो कर रहा है, इनपुट कर रहा है नंबर को और रिटर्न नंबर कर रहा है। यानी कि ये फंक्शन का काम क्या है, इसका अब इसमें मल्टीपल लाइंस हैं, एक सीओट है एक सीन है, आप ये भी कह सकते हैं दो अलग अलग टास्क हैं। लेकिन काम क्या है, इसका काम है कि यूजर से एक इनपुट लो और ना मुझे वापस कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है इसको हम इधर एक वेरिएबल फर्दर बना लेते हैं, इंटीजर n इज इक्वल टू गेट इनपुट, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये नंबर की वैल्यू रिटर्न करेगा। जो हम इसे कॉल करेंगे ये हमें नंबर रिटर्न करेगा, वो इस n में स्टोर हो जाएगा। ये n को हम इधर स्क्वायर को पास करते हैं और ये जो है वो उसके बाद हमें स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो कर देगा। अच्छा, इस प्रोग्राम को एक दफा चला के देखिए, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको शायद उससे बेहतर अंदाजा हो कि फंक्शंस का एडवांटेज क्या है। ट्रू, और ये देखें ये सारा प्रोग्राम अगर मैं आपको कहूँ तो आप मेन के अंदर भी लिख सकते हैं सेम फंक्शनैलिटी के साथ जो इधर आ रही है। लेकिन ये प्रोग्राम अब मैंने तीन अलग अलग फंक्शंस में लिखा है। एक फंक्शन जो स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा है, एक फंक्शन जो इनपुट गेट कर रहा है, एक फंक्शन जो हमें आउटपुट दिखा रहा है। वो वाला फंक्शन मेरा है मैंने चेंज कर दिया। तो चलें वो एक और फंक्शन बना लेते हैं जो हमें सिर्फ आउटपुट दिखाए। और वो फंक्शन हम बनाते हैं कि ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आउटपुट दिखाए, यहाँ पे हम आउटपुट नहीं लिखते। तो आउटपुट दिखाने के लिए वो फंक्शन हम इस तरह लिख लेते हैं स्ट्रिंग, यानी कि ये फंक्शन हमें क्या, अ, अब इसको फंक्शन को बनाने के लिए जो ओरिजिनली फर्स्ट मैंने आपको बताया था स्टेप वन क्या होता है, स्टेप वन ये होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट देगा। तो ये वाला फंक्शन जो स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाएगा, ये क्या इनपुट लेगा, ये नेचुरली एक मैसेज हम कह सकते हैं जो हमने यूजर को मैसेज दिखाना है, और एक वैल्यू जो हमने यूजर को दिखानी है वो इनपुट लेगा। और आउटपुट हमें वापस क्या देगा, यानी कि जिस तरह ये फंक्शन जो कॉल कर रहा है इसको वो वाली वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो इंटीजर वैल्यू है, यानी कि जो यूजर ने वैल्यू एंटर किया वो रिटर्न कर रहा है। और ये वाला स्क्वायर का फंक्शन उस वैल्यू का स्क्वायर करके हमें वापस दे रहा है। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, जो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ शो करेगा। ऑफ कोर्स ये वाला फंक्शन कुछ हमें वापस नहीं करेगा मेन को। तो जब कोई फंक्शन हमें कुछ वापस नहीं करता तो उसकी रिटर्न टाइप हम लिखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब ये है ये फंक्शन हमें कोई चीज वापस जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वॉइड, इसका नाम रख लेते हैं शो, कि हमें मैसेज शो करेगा। लेकिन ये अब ये वाला फंक्शन दो इनपुट लेगा, एक स्ट्रिंग मैसेज और एक इंटीजर वैल्यू। तो मैं इसको कहता हूँ ये दो इनपुट ले, और दो इनपुट लेने के बाद हमें जो दो इनपुट्स मिलती हैं इसको बस स्क्रीन के ऊपर हमें सी आउट करके शो करवा दें। तो यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स ऑफ फंक्शन इज की जगह अब जो भी मैसेज होगा वो एज इट इज शो हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू है
क्योंकि इधर वैल्यू वेरिएबल का नाम मैंने वैल्यू रखा है, तो यहाँ पे मैं वही वेरिएबल का नाम लिखूंगा। तो इन दोनों के दरमियान में मैं चाहता हूँ कि कॉलन मैं खुद लिख दूं, यूजर को कॉलन ऐड करने की जरूरत ना पड़े। तो ये अब मैंने एक फंक्शन जो है वो डिजाइन कर दिया। तो जो शो का है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे ये फंक्शन कॉल करता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे शो क्या करेगा, मैं एक मैसेज बनाता हूँ, डबल कोट्स में लिख देता हूँ, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज, और यहाँ पे मैं RES जो भी उधर से वैल्यू आती है वो लिख देता हूँ। तो ये एक्चुअली अब मेरा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जब ये प्रोग्राम चलेगा 5 और ये 25, तो ये 5 और ये 25 और कॉलन यहाँ पे भी ऐड कर दिया हुआ है और कॉलन यहाँ पे भी कर दिया। एक मैं खत्म कर देता हूँ ताकि 2 दफा में नजर ना आए, सॉरी ये वाला नहीं, इस मैसेज में से खत्म कर। अच्छा जी, तो ये हमें बिल्कुल वही रिजल्ट्स आ रहे हैं जो पहले हमने सारा कोड किया था, लेकिन ये कोड और उस कोड में क्या फर्क है। ऑफ कोर्स हमने, आप कह सकते हैं सर आपने तो ये कोड इतना ज्यादा कर दिया, यही मैं दो एक ही जगह पे सारा मेन में कर लेता, तो इस तरह करने की क्या जरूरत है। ऑफ कोर्स इस प्रॉब्लम के लिए तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, लेकिन अब वैसे इसका एडवांटेज देखें कि अगर बहुत बड़ा कोड हो तो ये इसका हमें फंक्शन लिखने का फायदा होता है। फंक्शन लिखने का जो सबसे ज्यादा बड़ा फायदा जो आप इधर से देखें, कितना क्लैरिटी नजर आ रही है मेन मेथड में। आप मेन मेथड देखें, आप एक जस्ट में ये बता सकते हैं, देखते ही ये बता सकते हैं ये एक फंक्शन क्या कर रहा है। ये इनपुट ले रहा है, जो इनपुट आ रही है वो वेरिएबल एन में जा रही है, उसके बाद उस एन को हम एक फर्दर किसी फंक्शन में पास कर रहे हैं, वो उसका स्क्वायर करके हमें रिटर्न कर रहा है, और उसके बाद हम फंक्शन शो पास कर रहे हैं जो हमें उसका मैसेज के साथ वो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर शो करा। तो ये आपका मेन का जो फ्लो है वो बहुत क्लियर होता है। तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज पहला जो है वो फंक्शंस आपके प्रोग्राम में क्लैरिटी बहुत ज्यादा ला देते हैं, बहुत ज्यादा रीडेबिलिटी, इसे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं वो रीडेबिलिटी। तो ये रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा पैदा कर देते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर फंक्शन हमें मॉड्यूलर स्ट्रक्चर देता है। उसका ये मतलब होता है कि हमारा हर काम सेपरेट सेपरेट जगह पे पड़ा हुआ है। अगर लेट से कल को कोई कहता है कि आप ना जो आउटपुट है वो इस तरह शो ना करें, आउटपुट से पहले आप लिखें सी आउट, एक स्टार नजर आते हो, स्टैरिक आए, और फिर उसके बाद स्टैरिक्स आए, और 2 लाइंस के दरमियान जो है वो आउटपुट इस तरह नजर आए, तो आपको कहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ इस फंक्शन में चेंज करनी पड़ेगी जो आउटपुट को हैंडल कर रहा है। आपको कोड के बाकी किसी हिस्से में चेंज नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये एक्चुअली कोड ज्यादा मॉड्यूलर है, ज्यादा मॉड्यूलरिटी है, कि हमें कोड के अंदर सिर्फ रेलिवेंट जगह के ऊपर चेंजेस करनी पड़ती है, बाकी कोड को हमें नहीं रिप्लेस करना पड़ता। अच्छा, उसके बाद हम आगे इंशाल्लाह ये कोर्स कंटिन्यू रहेगा, तो हम देखेंगे कि ये वाली आउटपुट हम चाहेंगे कि हमें वेब के ऊपर नजर आए, तो उसके लिए सिर्फ इस फंक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी चीजों को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन के इमीडिएट एडवांटेज जो है वो हमें मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो एक्चुअली इस फंक्शन की पावर है वो है रीयूजेबिलिटी, कि कोड को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने स्क्वायर का इस लाइन में यूज किया, और यहाँ पे आके दोबारा आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप कर लें, मतलब आपको वो कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा स्क्वायर का। आप फिर 2-3 लाइंस के बाद कुछ और मैसेज शो करना चाहते हैं, यानी कि आप क्या चाहते हैं, हेलो दिस इज माय अटेम्प्ट नंबर, ये वाली अटेम्प्ट है, तो आप ये वाला मैसेज इसे वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह ये फंक्शन जो है हमें हेल्प करते हैं रीयूजेबिलिटी में। अब रीयूजेबिलिटी का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारी यूईटी में जो हम कोर्स पढ़ाते हैं उसके अंदर स्लाइड्स में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्विकली। वो ये देखें यहाँ पे, जब ये स्लाइड्स में बाकी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये मैं आपको बस इसका ये दिखा रहा हूँ कि लेट्स से स्क्रीन के ऊपर हमने काका प्रिंट करना, काका, और इस तरह काका लिखा हुआ है कंसोल के ऊपर ना, तो आप को सी आउट के थ्रू आप ये इस तरह के
डिजाइन करके अच्छा सा प्यारा सा लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, फिर के लिख सकते हैं, फिर ए लिख सकते हैं। अब अगर आप इस कोड को देखें तो कुछ इस तरह का आप कोड लिखेंगे, यानी कि सी ओ में इस तरह मिलाकर काका, इस तरह ए, इस तरह के, और आप कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं, अवैस लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिख सकते हैं, यूटी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी आप चाहें तो आप इस तरह सी की स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये वाला कोड जो के का लिखा है, बिल्कुल एज इट इज सेम कोड यहाँ पे दोबारा आप रिपीट करेंगे, क्योंकि काका में 2 दफा के आ रहा है, और वो कोड आप बार बार जब भी आप करेंगे उसको लिखेंगे तो आपको के लिखना पड़ेगा, तो के का सारा कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कल को मैं कहता हूँ नहीं, स्टैटिक से हैश मार्क की जगह ना इसकी जगह स्टैटिक्स यूज करें, तो आपको कहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, इस जगह पे भी करनी पड़ेगी और इस जगह पे भी करनी पड़ेगी, यानी कि इन 2 जगह पे स्टैटिक को करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ ए को आप स्टैटिक की हैश की जगह डॉट से लिखें, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो कोड में बड़ी जगह पे चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से हमारे पास पूरी एबीसी के लिए हमने ये डिजाइन किया हुआ और वो सबके लिए जो है वो हमें चेंजेस करनी है, तो वो तो बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। और रियल टाइम प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की कोड बार बार मल्टीपल जगह पे यूज जो है वो हमें यूज करने पड़ते हैं, कि एक ही कोड है जो डिफरेंट जगह पे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त फंक्शन बड़ा यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल यही काम अगर मैं फंक्शंस के थ्रू कर लूँ, इसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं, जब हम एक ही कोड एक ही प्रोग्राम में बार बार लिख रहे हो तो वी कॉल इट रिडंडेंसी। और कंप्यूटर साइंस का एक बुनियादी ऑब्जेक्टिव है रिडंडेंसी को रिमूव करना, चाहे वो डाटा में हो चाहे वो कोड में हो। तो ये एक्चुअली इस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम अगर फंक्शन बना लें कि मैं के का फंक्शन बना लूं जो प्रिंट के करे, क्योंकि ये वॉइड है, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सी आउट कर रहा है। और इसी तरह मैं एक फंक्शन बना लूं ए का, कि जो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ए प्रिंट करेगा, वॉइड प्रिंट ए। तो ये दो जो है फंक्शंस प्रिंट के और प्रिंट ए, इनको अगर हम जैसे मर्जी कॉल कर लें, जिस तरह अभी देखिए मेन अब कितना क्लीन है, आपको नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप काका लिख रहे हैं, प्रिंट का। तो ये एक्चुअली ये वाला फंक्शन जो है वो इसको रीयूज कर रहा है कोड को, और ये एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम कोड की रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे एक दफा के लिखा, फिर ए लिखा, फिर दोबारा के लिखा, फिर ए लिखा, अगर आप एक दफा सारे फंक्शन पूरी एबीसी के बना लें तो आप कोई भी इस तरह का नाम आप लिख सकते हैं। आप यूजर से नाम इनपुट करें और फॉर का लूप लगा के उसके ऊपर सारा इस तरह का नाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पावर है फंक्शंस की कि आप उसको कोड को हाईली रीयूज कर सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। आई ट्राइड टू कीप इट वेरी सिंपल, और इसमें ज्यादा भी काफी डिटेल्स हैं फंक्शंस के हवाले से, वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन अपकमिंग लेक्चर्स। और जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे, गेम वगैरह बनाएंगे, तो उसमें भी आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कोड को रीयूजेबल कोड लिख सकते हो टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। अभी हमने कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डू इट। और इसके अंदर कुछ सेल्फ असेसमेंट है, ये जरूर कोशिश कीजिएगा। हमारी बुक के अंदर भी सेल्फ असेसमेंट दी हुई है, बुक का लिंक ऑलरेडी आपसे शेयर्ड है उस्तादम की वेबसाइट के ऊपर, फ्री बुक पड़ी हुई है, आप उसमें से ये इस तरह की बहुत सारी दूसरी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक आधी एग्जांपल भी कर लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू पीपल। कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज लीव ऑन द यूट्यूब चैनल, वी विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।